हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है और कुछ ख़ास लोगों के लिए ही है। तो एक्चुअली में मेरे दीदी का बेटा है, वो कॉलेज ढूंढ रहा है अपने लिए। तो एक कॉलेज मिला है हमें। सो ये है हमारा अजिंक्य डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी है। तो आज हम वहाँ के लिए निकले हैं। सो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग रास्ते में हैं। मुझे अराउंड 1 आवर या मे बी 1.5 आवर लगेगा पहुंचने में, डिपेंड ऑन ट्रैफिक। बट चूँकि आज सैटरडे है तो लेट सी मिलता है कि नहीं ट्रैफिक, तो देखते हैं। आइए लेट सी। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और हम यहाँ पे लोहेगांव में आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपग्रेड की बहुत बड़ा पोस्टर लगाया गया है। तो ये देखिए यहाँ पे अजिंक्य डी.वाई. पाटिल का जो गेट आपको दिख रहा है, एक्चुअली इसका नाम गेट नंबर 2 है। और अभी हम जा रहे हैं गेट नंबर 1, जो कि इसका मेन गेट है, जहाँ से एक्चुअली में एंट्री होती है। तो देखते हैं कि वो कैसा है। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। ये है गेट नंबर 1 और यहाँ से मेरी एंट्री शुरू हो चुकी है। मैंने गार्ड से पूछा है कि कैसे कैसे जाना है, तो उन्होंने बोला है कि यहाँ से आप लेफ़्ट लीजिएगा। और एक एड्रेस उन्होंने बोला था शायद UL5 में, भी मुझे भी याद नहीं आ रहा है, देखते हैं। सो मैं अपना चलना शुरू कर चुका हूँ। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि ज़्यादा बोर ना लगे। सो ये पहला बोर्ड मिल चुका है जो कि बता रहा है वे टू एडमिशन ऑफिस। तो चलिए चलते हैं। एक बोर्ड और मिला है जो कि डी.वाई. पाटिल के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरे कैंपस का डायरेक्शन मैप है। और कहाँ जाना है देखते हैं। अभी तो कुछ पता नहीं, ये रास्ता जिधर जिधर ले जाता है उधर उधर हम जा रहे हैं। तो ये बात तो कंफर्म है कि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं एज अ गार्ड, बताने के लिए कि किधर से जाना है किधर से नहीं जाना है। सो लेट्स सी। सो ये एक कॉलेज है। मुझे बाद में पता चला कि ये वाला जो कॉलेज है वो डेंटिस्ट के लिए है। तो ये एक डिपार्टमेंट डेंटिस्ट का है। तो हम लोग अब आगे की तरफ निकलते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो कोई नहीं, ये पूरा कॉलेज डेंटिस्ट का है। तो अभी हमारा तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। सो इस बोर्ड पे भी कुछ लिखा है। एक्चुअली मैं ये सारे बोर्ड्स के साइंस इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ताकि आइडिया मिले कि हम लोग किधर जा रहे हैं। यहाँ पे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शंस वाली काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ बोर्ड पे इन्होंने मेंशन किया है ये बात कि पार्डन आवर अपीयरेंस। ओके, पॉज करके पढ़ लेना। एक्चुअली मैं आवाज़ रिकॉर्ड बाद में कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैं कुछ बोल नहीं रहा था। ओके, सो ये देखो यहाँ पे भी कुछ है। सो इस यूनिवर्सिटी में एक्चुअली में ना अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट्स इन्होंने बना रखा है। ओके सी, ये है हमारा अजिंक्य का स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। चलो यहाँ जाके पता करते हैं कि यहीं पे है क्या ये अपना अपग्रेड वाला, या किसी और लोकेशन पे। देखने में तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस बना रखे हैं, बट लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या है। ओके, सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो इनके पास जाते हैं और पता करते हैं कि कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत दूर हम लोग वैसे भी चल चुके हैं। एक्सक्यूज़ मी, एडमिशन के लिए किधर जाना होगा? कौन से कोर्स के लिए? CSE AI अपग्रेड के साथ जो जुड़ा हुआ है। हाँ, किधर है ये? किधर से रास्ता? ग्राउंड फ्लोर ना, अपग्रेड वाला उधर ही है ना? ओके, थैंक यू। सो इन्होंने बताया है कि अपग्रेड के लिए हमें उस साइड जाना पड़ेगा, तो आई थिंक थोड़ा और चलना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम तो एक रहता ही है यूनिवर्सिटी में कि चीज़ें काफ़ी दूर दूर रहती हैं। तो चलो कोई बात नहीं,
ढूंढते हैं इस सफ़र में किधर और कितना आगे जाना है। यूट्यूब पे है वो? यूट्यूब पे है, मतलब वो आ रहा है लाइव रिकॉर्डिंग, लास्ट वीक डन हुई है तो एडिट करके हम लोग अच्छा, डाल देंगे कुछ दिन में। तो हाँ, सो मुझे कुछ चीज़ें पूछनी थी, यस प्लीज बताइए। जैसे कि अभी तो मैं यहाँ आया हूँ, अभी जो क्लासेस वगैरह होंगी वट एवर द थिंग्स, वो कहाँ होने वाली है? सामने बिल्डिंग अपनी रेडी हो रही है, आपको बजट वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्या? अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब उसकी डिलीवरी होगी आप बाय मानिए 1 अगस्त तक हो जाएगी। तो मैं लॉजिक बताता हूँ, उसका लॉजिक क्या है कि आप इतने अभी कैंपस में जब तक अंदर आए, इतनी बिल्डिंग्स हैं, एग्जैक्टली, तो अरेंजिंग 3 रूम्स इज वेरी इजी टास्क फॉर अस, 3-4 रूम्स। बट हम जब बोलते हैं कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ एआई फर्स्ट कैंपस फॉर स्टूडेंट, तो हमने सोचा कि एग्जिस्टिंग इंफ्रा को यूज नहीं करेंगे। बाकी सब कुछ आप पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ रेडी है, पॉलिशिंग करनी है। पॉलिशिंग में क्या होगा कि आपका जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, लेक्चर रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा, थिएटर स्टाइल सेटिंग होगी, तो डिजिटल टीवी लगेंगे, रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग इनके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू बच्चे के पास आएगी। तो हम कुछ नई चीजें चाह रहे हैं। अब जब इतना लंबा 4 साल का विजन रखा है, तो हमने सर सोचा कि 5 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा भी लग गए तो हैव मल्टीपल वेज टू कंडक्ट क्लासेस, बट उसकी वजह से लॉन्ग टर्म विजन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि 4 साल के लिए आप बच्चा भेजेंगे। करेक्ट है। तो आप मानिए ज़्यादा से ज़्यादा हुआ भी तो मे भी हो सकता है सेकंड वीक अगस्त, वैसे नहीं जाएगा तो भी 13-14 बच्चे की 23rd ऑफ तो अगस्त। फिर बच्चों को कब से बुला रहे हैं? 24th अगस्त, 23rd को ओरिएंटेशन है, 24 से क्लासेस स्टार्ट होंगी। और अभी ये तो हमारा फर्स्ट बैच है, राइट? फर्स्ट बैच, यस। तो ओवरऑल हम बहुत बड़ा रिस्क लेने वाले हैं। नहीं, सो एवरी रिस्क इज नॉट, सब रिस्क तो जब भी कुछ नया हुआ है तो ऑफ कोर्स हर किसी ने शुरुआत तो की है। आजकल तो स्टार्टअप का चल ही रहा है जमाना। तो आप देखेंगे, आप जिसके साथ रिस्क ले रहे हैं उस कंपनी के पास 15 इयर्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है अपना। आई नो दैट, अपग्रेड के बारे में सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो ये कोर्स नया है बस मेरा कैसा है कि ये प्लान कैसे शुरू हुआ कि अपग्रेड को हम ऐसे कॉलेजेस के साथ टाई अप करके पढ़ाएंगे ऑफलाइन, ये प्लान कहाँ से आया? मतलब तो इसका आंसर, मतलब आप अगर देखेंगे तो सर, जस्ट फॉर अ रेफरेंस, आप क्या करते हैं बाय प्रोफेशन? मैं आईटी सेक्टर में हूँ। आईटी सेक्टर में है, तो यू आर सीइंग अ करंट सिनेरियो जहाँ पे आप देखेंगे एआई मार्केट में आ चुका है, सबकी जॉब खा रहा है, आई नो दैट। और वो आप जिस बच्चे के लिए बात कर रहे हैं वो 26 में बीटेक स्टार्ट करेगा, 30 में पास आउट होगा। करेक्ट है। तो जमाना और बदल जाएगा। जिस डिकेड में वो जॉब करने जाएंगे 31 से 40, तो उस डिकेड में बहुत चेंजेस होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स। अब हमारा कैसा था सर, हम लोग जब तक कोर्सेज करा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, एवरीवन वाज हैप्पी, चल भी रहा था अच्छे से। बट वी हैव आल्सो अंडरस्टूड वन थिंग कि जब ये चेंज आएगा ना, तो हम, मतलब ये कैसा है कि सर मैं 8 महीने के कोर्स से डेंटिंग पॉलिशिंग नहीं कर सकता। बच्चा सोचेगा बीटेक कहीं से भी कर ले और 8 महीने का कोर्स कर ले, सब कुछ बदल जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि अब आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा। तो यू नीड अ इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम। करेक्ट है। और अगर आपको इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम चाहिए होगा, तो जैसा आपने देखा होगा कि आपको ऐसे टीचर्स लाने पड़ेंगे। बस हमें एक बेनिफिट क्या मिल गया सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी के थ्रू। तो कोविड के बाद जब ये पॉलिसी आई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन अ परमिशन टू फ्यू ऑफ द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी कि आप इस तरीके का करिकुलम रन कर पाओगे, वेयर यू हैव अ नॉलेज पार्टनर, डिफरेंट होगा, और नॉलेज पार्टनर जो जिस चीज़ में वो बेस्ट है वो सब कुछ करेगा। अब हम तो बिना यूनिवर्सिटी के पढ़ाने के लिए भी रेडी थे, बट इंडिया में आपको पता है लोग मैं डिग्री नहीं दे सकता पहले, और लोग बोलते हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, कुछ भी हो सकता है। डिग्री इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। आप मास्टर्स करने बाहर जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। तो वी हैव टू गो इन अ सिचुएशन, आप देखोगे तो अपग्रेड के पास अपग्रेड का एक स्किल टेक यूनिवर्सिटी है मुंबई में, एटलास, वहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं। बट दिक्कत क्या है, तो बीकेसी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ के अपने लिमिटेशंस हैं। फिर मुझे अगर, तो हम पढ़ा भी पहले से रहे, यूनिवर्सिटी भी पहले से चला रहे, अपग्रेड। बट इस तरीके का सेटअप इसलिए जरूरी था कि इट्स वैलिड डिग्री तो यूनिवर्सिटी का बेनिफिट। तो फिर जैसे अभी आप डिग्री की जो बात कर रहे हो, राइट, सो ये डिग्री अभी आपको अपग्रेड नहीं देगा, 4 साल बाद ये डिग्री अपना डीवाई पाटिल देगा, राइट? यस। सो जो एग्जाम्स होंगे उसमें अपग्रेड के अलग एग्जाम्स होंगे और डीवाई पाटिल के अलग होंगे, वो साथ में नहीं बैठने वाले, राइट ना? ओके, क्लियर। क्योंकि हम सिलेबस भी डिफरेंट पढ़ा रहे हैं। सो जो सीएसई है, एक्चुअली यहाँ पे सीएसई भी है और सीएसई एआई भी है, जो कि अपना एआई वाला जो है वो अपग्रेड हैंडल कर रहा है, राइट? और जो नॉर्मल सीएसई है वो अपना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अपना डीवाई पाटिल देख रहा है, करेक्ट है ना? सो जो भी क्वेश्चंस पेपर बनने वाले, जो भी एग्जाम्स होगा, वो सब अपग्रेड के थ्रू होगा।
ओके श्योर। तो हमने क्या करा उसके लिए ना पहले ही सिलेबस अप्रूव करा दिया। तो ये अप्रूव किसने किया है? ये बोर्ड ऑफ स्टडीज बनता है, तो डीम्ड ये सिलेबस शेयर्ड है लोगों के साथ? यस यस यस। आपको जब जो ऑनलाइन सिलेबस दिया गया है या फिर मेरे बच्चे को जो सिलेबस भेजा गया है, ये वो सिलेबस है जो अप्रूव्ड है? अप्रूव्ड है। ओके मतलब बोर्ड ऑफ स्टडीज के अप्रूवल के बिना तो अपग्रेड भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। ओके तो आप समझ रहे हैं कि वो, और बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज होती है विच हैज दैट विजन कि हम कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक चीज है। ऑल्सो एक चीज़ मुझे बताया गया कि 7th सेमेस्टर के बाद जो अपना क्या बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप्स इंटर्नशिप जो हम कराते हैं वो आप ही कराने हम वाले हैं। करें। तो ये मतलब कैसा, ये स्टूडेंट के कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म किया है अपने लास्ट 3.5 साल में, या फिर सभी बच्चों को इंटर्नशिप कराना? सबके पास इक्वल मौका है। किसी को पेड मिलेगा, किसी को अनपेड भी मिलेगा, किसी को पेड में भी क्वालिटी बहुत अच्छा मिलेगा। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन स्टूडेंट कैपेबिलिटी कि वो कैसा कर रहा है। मैं तो इंटर्नशिप सबको कराने वाला हूँ। अब इसमें क्या है कि कंपनी को हम जाके हर बच्चे के लिए नहीं बोल सकते आप इतना दो। ऑफ कोर्स। तो जैसे आप देखोगे तो अपग्रेड की इकोसिस्टम में वन कंपनी इज देयर व्हिच इज इंटर्नशाला। अपग्रेड इज एक्वायर्ड दैट कंपनी। आप देखोगे फ्रेशर्स की जॉब के लिए तो इंटर्नशाला इज लाइक इट्स लाइक कि इस कॉलेज से निकल के सबसे पहला ऑप्शन अपने वही है। तो मेरे पास तो उसका बैकबोन चैनल भी है, क्योंकि हमारी कंपनी है। तो आप देखेंगे तो वी हैव शॉट डाउन वन पॉडकास्ट विद देम। सर्वेश अग्रवाल इज द फाउंडर ऑफ इंटर्नशाला, जहाँ पे हमने मेंशन किया है कि वैसे भी जमाना इंटर्नशिप की साइड मूव कर रहा है सर अब फ्रॉम जॉब। ओके। तो क्योंकि अभी क्या हो गया ना, वो सेम एआई एज, तो बोल रहे हैं कि रात दिन में 4 महीने, जैसे इंफोसिस करती थी पहले 5 महीने का ट्रेनिंग करते थे, अब नहीं कराते। अब वो बोल रहे हैं आई विल नॉट ट्रेन, है ना, ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन टेक कॉल, नो इशू। ना नहीं चलेगा सर, ये नॉर्मल कॉल भी आता है। तो वो कोर्स हमारा होगा, बाकी सब ओके। ऑल्सो अभी तक कितने बच्चे 102 स्टूडेंट्स आर ब्लॉक देयर सीट्स। और यहाँ पे इस अपने कॉलेज campus। इस कैंपस में? उसमें तो और इसके अलावा बैंगलोर है ना इसके? बैंगलोर है, उसमें तो और भी ज़्यादा बच्चे हैं। उसमें तो नहीं, ये भी 102 से ज़्यादा चला गया। ये तो मैं आपको 3 दिन पहले 2 दिन पहले का नंबर बता रहा हूँ। मतलब हमारी 100 बच्चा क्रॉस हो चुका है, 110 114 की रेंज में होगा। और टोटल हम कितना ऑक्यूपाई Total करने वाले हैं 300 इस के आसपास का इंटेक जाएगा। 300 तक का हम लेके चल। कितने बैचेस बनाएंगे हम, मतलब कितने सेक्शंस बनेंगे? इसमें बोलना भी मुश्किल है, बट 4 4 सेक्शन 3 या तक? 4 के बीच में एक नंबर रहेगा। इट मींस लाइक 20 to 25 या मे बी मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स इन सिंगल बैच, ऐसा कुछ है? नहीं, सिंगल बैच में 60 60 स्टूडेंट्स हम लेके चलने वाले हैं। ओनली बॉयज या फिर मिक्स्ड नहीं है? नहीं, मिक्स रखना पड़ेगा सर। ओके श्योर। इवन इस कैंपस में हमारे पास गर्ल का रेशियो एज कंपेयर टू बॉयज भी इक्वल है इस Okay. कैंपस में। मतलब इट्स वेरी रॉ, हो सकता है अगले 100 में डिफर कर जाए। और यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है? हॉस्टल फैसिलिटी लाइक वी हैव अ टाई अप विद देम। तो हमारे टाई अप विद डीवाई पाटिल? डीवाई पाटिल का क्या है सर, डीवाई पाटिल में भी आप हॉस्टल इनके भी चलते हैं, बट वो थोड़ा कॉस्टली है। ओके, तो फिर अभी हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ से आप अगर 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वी हैव अ हॉस्टल सिस्टम, जो हम लोग अपने साइड से सारे अपग्रेड के बच्चे वहीं रहेंगे। वी आर क्रिएटिंग इट। हाँ, बिकॉज आपने ऐसा रूल है ना कि अपना फर्स्ट ईयर तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। सो आपका कंसर्न है कि जो अपग्रेड का हॉस्टल है वो यहाँ से बाहर है हाँ, 1 किलोमीटर के अरेंज दूर, करेंगे उसके तो लिए। ट्रांसपोर्ट आपका रहेगा और आप वहाँ से पिकअप करोगे या ड्रॉप करेंगे, पिकअप, मतलब एवरीथिंग इज एवरीथिंग विल बी आर टेकिंग केयर। उसको हमने थोड़ा और अच्छा भी बनाया है बच्चों को। ओके, गॉट इट। सो ओवरऑल कंसर्न सिर्फ इतना है कि डीवाई पटेल के हम बिल्डिंग, मतलब उसके कैंपस में हमने अपनी एक खुद की बिल्डिंग बनाई है। सो बेसिक इज, हाँ करेक्ट, वेरी करेक्ट। Correct है ना? डीवाई पाटिल का इंफ्रा, देयर डिग्री, आप फीस भी डीवाई पाटिल को देते हो। हाँ, वो ऑफ कोर्स डीवाई पटेल को जा रहा है। Yes. करेक्ट है। हम बाकी सब कुछ देखते हैं। तो हम, जब मैं बोल रहा हूँ वी आर टेकिंग केयर ऑफ देयर टीचर्स, हम लेकर के आएंगे। सो डीवाई पटेल के टीचर्स नहीं नहीं, है, टीचर्स आपके हमारे हैं? हैं। ओके उनमें हम कोई भी टीचर यूज नहीं करेंगे, Okay. ऑल्दो दे हैव रिक्वेस्टेड सम, बट हमारा अलग ही रहेगा पूरा। तो दैट्स द रीजन वी आर सेटलिंग एवरीथिंग। क्या सारे टीचर्स अवेलेबल हैं हर कोर्स के लिए, या हम मतलब टीचर्स कैसे लेके आ रहे हैं, परमानेंट वाले हैं या फिर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैकल्टीज। वन इज, जैसे आप देखोगे, विच इज प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जो आएगा 1 महीने में एक पूरा टॉपिक पढ़ा करके जाएगा, Correct. सेम अगर आकर के। कुछ फैकल्टीज होंगे विच इज सेकंड लेयर ऑफ फैकल्टीज, ये जो हैं इनके पास 15-15 साल का एक्सपीरियंस है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। तो ये कुछ परमानेंट है उसमें से, कुछ आएंगे और जाएंगे, इस Okay. तरीके से लेक्चर देंगे। सेकंड लेयर ऑफ फैकल्टीज इज एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इनके पास 3 to 5 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराने के लिए। Okay. क्योंकि कोडिंग आप समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल का थिंग? जब तक आप बैठोगे नहीं बच्चे के साथ 2 घंटा बैठ करके लैब में बताओगे नहीं, ये 5 लोग मिलो, ये प्रोजेक्ट है, डिप्लॉय करो, तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। Correct. एंड देन देयर इज अ थर्ड लेयर ऑफ मेंटोर्स,
जिनके पास बिल्कुल रॉ है, दे आर कमिंग देम टू गाइड देम, टू स्टे विद देम, वो मेंटोर है। और उसमें से आप देखोगे फिर सेकंड लेयर में उसमें काउंसलर्स है, बिकॉज बच्चों के साथ अभी आज के टाइम पे इमोशनल वेलनेस इज जरूरी है। करेक्ट है। हम लोग तो अभी तो वैसे मैं देखता हूँ फिर भी नॉर्थ वाले बच्चों को तो मार डांट के भेज देते हैं, बाकी जगहों पे थोड़ा सेंसिटिव हो गया हाँ, वो तो वी है। हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो वो एक सेकंड लेयर ऑफ गाइडेंस के लिए काउंसलर्स है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास फैकल्टी तो ये जो फैकल्टीज है ये कहाँ के, ये सब पुणे के हैं या फिर ऑल ऑफ इंडिया से है? और या ये हमने कैसे किया सर, अपग्रेड की इकोसिस्टम में ऑलरेडी इतने फैकल्टीज और टाइप्स हमारे पास पहले से ही हैं जो पढ़ाते हैं। हाँ। तो वी आर कॉलिंग देम फॉर दीज कैंपसेस टू, दैट्स द रीजन हमने मेट्रो सिटी रखी है, करेक्ट, क्योंकि वो करना आसान है। हाँ। मैं यही कॉलेज अब सोचिए कि लोग खोलते भी हैं, मैं जयपुर को खोलता था, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। चला मैं फैकल्टी को किस क्या बोल के बोलूंगा, लाओगे? ऑफ कोर्स, बिकॉज कंसर्न कैसा है कि हम सिर्फ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते, फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी एडिशनल चीजें हमने पीछे से ऑपरेशंस रन करने के लिए जरूरी है, वो उन चीजों का ध्यान रखा है। तो आप लोग एज अ एडमिन डिपार्टमेंट से हैं, राइट? करेक्ट। ओके, फाइन। तो आई सिट इन बैंगलोर ओनली, आई टेक केयर ऑफ एडमिशंस, ओके, आउटरीच, एवरीथिंग। तो पहले आप बेंगलोर में थे, बैंगलोर, यस। सो अभी अपग्रेड ने आपको Yes. पुणे शिफ्ट किया है। पूरे मतलब रेफरेंसेस सर पूरा सेट करना है इसको, और Okay. पेरेंट्स भी आते हैं। हम लोगों का ये कि बिल्डिंग के लिए भी जरूरी होता है, हम्म। कुछ हॉस्टल का भी सेटअप पीछे से रेडी करा रहे हैं फाइनलाइज करके। हम्म। तो हम लोग उसमें ऐसे प्लान कर रहे हैं कि एक रूम में 2 ही बच्चे रहेंगे, एक Okay. अटैच्ड वॉशरूम होगा बच्चों के हाँ, ये लिए। हॉस्टल का कैसा सेटअप है मतलब? हॉस्टल का मतलब इट्स अ थर्ड पार्टी सेटअप, हाँ, हाँ। बट वो पूरा एक्सक्लूसिव है फॉर अपग्रेड। तो रूम्स, एक रूम में कितने दो बच्चे? बच्चे। 2 बच्चे रहेंगे टोटल। एक में कोई एक बड़ा रूम भी है, उसमें डिपेंड करता है, एक में 3 वाले भी कुछ रूम। ओके, तो आइदर 3 और आइदर 2? Either two. बॉयज के अलग, गर्ल्स के अलग है? सेपरेट है। कितने दूर है दोनों बिल्डिंग्स? दोनों बिल्डिंग में आप मानिए बॉयज और गर्ल्स में लगभग 800 मीटर का डिफरेंस होगा, मतलब ज़्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं। कोई इशू नहीं है उसको लेके। सेफ्टी सिक्योरिटी हमने कर ली है हाँ। कि कैम वार्डन्स कैम हैं, सीसीटीवीज हैं? सीसीटीवीज रहेंगे, वार्डन्स रहेंगे। ओके, मतलब 24 आवर्स वार्डन है, 2 शिफ्ट में अलग अलग वार्डन है। उसके बाद भी सर स्टूडेंट तो स्टूडेंट रहेगा, Correct बट एवरीथिंग वी आर ट्राइंग टू मैनेज फॉर देम। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप लोग लैपटॉप प्रोवाइड करने वाले यस, हैं। लैपटॉप में सिक्योरिटी है? यस। सिक्योरिटी इन द सेंस वो क्या देख रहे मैं हैं, बोल रहा क्या हूँ कि सर्च कर रहे हैं, ये अब सब मानिए है? मैं सब कुछ सिक्योरिटी दे भी दूंगा ना, हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर रेडी कर रहे हैं, ये break ऑफ भी कोर्स कर वो देंगे। ब्रेक होगा, वो breach करेंगे। आई नो, पर कैसा है ना, वो अगर ब्रीच भी करना चाहेंगे तो वो भी डिटेक्ट कर वो सकते भी हैं। डिटेक्ट कर सकते हैं। So वो हम कर रहे हैं क्या? यस, यस। तो हम लोग बिकॉज एज अ पेरेंट्स, देखो आपको भी पता है, अब हम इतने हाई प्रोफाइल लाइफ में आ चुके हैं ना कि कुछ छिपा नहीं है। छिपा नहीं है, सही बात है। करेक्ट है। सो अब एक ही तरीका है, आइदर हम बच्चे को गाइड करें करेक्ट। कि यार देखो क्या ज़्यादा सही है अच्छा क्या तरीका है। गलत है, वो वो आपको देखना होगा। और बट थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रखें। यस, तो अगर सपोज कल को पेरेंट्स ने एक रिक्वायरमेंट रखी कि आई जस्ट वांट टू नो कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है लैपटॉप में, तो क्या वो इन्फॉर्मेशन अपग्रेड प्रोवाइड कर सकते हैं? मैं पेरेंट्स को प्रोवाइड कर सकता हूँ मेरे एलएमएस के थ्रू बच्चा क्या पढ़ रहा है पूरा। वो तो लेकिन ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं ना, ये मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा सर, दिस इज माय पर्सनल, बच्चा ना देखिए, मैं पहले चाहूंगा हाँ, इसमें हाँ। कि दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। इफ वी ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग ना, मतलब ये एक आप तो समझ रहे हैं, मैं भी और आप दोनों उस एज से निकले हैं। उस एज में ना इतना माइंड चलता नहीं है, उस एज में द माइंड इज कि आई विल फाइंड अ वे। कुछ ना कुछ नया करना ही रहता है, वो एक है, ये मैं हाँ, समझ सकता हूँ। बट मतलब वो होगा, मतलब अगर चाहिए तो कुछ ना कुछ हम हर तरीके से कर सकते हैं, बट आवर रिकमेंडेशन स्टिल इज विल ट्राई टू गाइड देम, इसलिए हमने अलग ऑफ से कोर्स separate counselor रखे हैं। नो इशू। इसलिए मैंने भी यही बोला ना कि बेस्ट वे तो यही यही होता होता है, है। क्योंकि आप रोक नहीं सकते किसी को। बट स्टिल आई जस्ट वांट टू नो कि क्या ऐसा भी कोई प्रोविजन है क्या? दैट्स व्हाई आई लेकिन वांट वो टू नो। अपने कंट्रोल में है, हमारा सिस्टम यूज करेगा बच्चा, हमारा कैंपस कैसा use नहीं, करेगा। आपको एक चीज़ बताता हूँ, कैसा होता है ना, अगर हम बच्चे को ये बता के रखेंगे ना कि देखो बेटा आपको मैं लैपटॉप दे रहा हूँ, बट इस लैपटॉप में आप कुछ भी करोगे ना वो सब रिकॉर्ड होता है, तो एक सेकंड के लिए वो बच्चा थोड़ा सोचेगा कि यार ये नहीं तो वैसे करते। बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं। ये आप बता रहे हो ना, हाँ, हाँ, हाँ। ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्लास में एक को मारो ना बाकी सब समझ जाते हैं। हम लोग इसलिए तो कह रहे हैं कि आप हमारे लैपटॉप पे कोडिंग करो, मैकबुक वो भी हम कोडिंग करवा रहे हैं ऑफ कोर्स, मैकबुक के थ्रू, क्योंकि आपको चाहिए, अगर कोड करना है आज के टाइम में ऑफ आपको कोर्स, चाहिए वो होगा। लगेगा ही लगेगा, लगेगा ही लगेगा। नो इश्यूज, तो ठीक है। वो भी लॉन्ग टर्म चीज है Okay. कि 1-2 साल के लिए नहीं सोचना था, लॉन्ग टर्म सोचना था, तो वैसे ही डिसीजन Exactly. लेना है। और कैंपस विजिट कर सकते हैं बिल्कुल फिर, आपको कराएंगे, मतलब विल टेक यू टू कैंपस, आप कैंपस देखिए, सारी चीजें दिख पाएंगे। बिकॉज आज ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, मेरे को भी निकलना है दूसरे चलेगा, काम के लिए। चलेगा, तो पानी पी सकता हूँ? अरे पानी आपके लिए रखा है सर। थैंक यू। अरे आप अब यहाँ पे काम कर रहे हो तो अच्छा ही बोलोगे।
यहाँ पे नहीं किया मैंने, अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं किया। अच्छा, मैं फिर? जर्मनी में पढ़ाई करता हूँ। ओके, आपने जर्मनी में पढ़ाई कंप्लीट की क्या? अपग्रेड स्टडी अब्रॉड कंपनी। ओके ओके ओके। अपग्रेड का एक अलग स्टडी अब्रॉड भी है। आपको पहले मैं क्लासरूम दिखाऊँ? हाँ ऑफ कोर्स जैसा आप बोलो, मेरे को क्या, मैं तो सब नया है मेरे लिए। आप जिधर जाने बोलोगे उधर जाऊंगा, जिसको बोलोगे क्लासरूम में मान लूंगा। यू नो व्हाट, अब पेरेंट्स भी ना बदलते जा रहे हैं क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है। मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ ना? हाँ श्योर श्योर। क्योंकि मुझे सबूत देना है कि मैं आया था। नहीं फॉर श्योर। हाँ नो इशू। सो लोग एडमिशन के लिए आ रहे हैं, इट मींस राइट? इनफैक्ट यहाँ पे एम्प्लॉयज कम पड़ता है बट एडमिशंस यू नो अभी देख रहे हो, अभी आप जैसे बाहर पड़े और है क्या, और एक Okay. है फैमिली। ओके ग्रेट। रास्ता किधर से? क्या यार, आप मुझे एक्सरसाइज भी करवाओगे? श्योर, अच्छा होता है। सुबह ही लेग्स मैंने मारे थे। जिम जाता आप? ऑफ कोर्स, मेरा पेट नहीं देख रहा आप? नहीं आराम से आराम से। यू वांट आई कैन होल्ड फोन। नो 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 इशू नो इशू। अरे उनको पता चलना चाहिए ना, मैं भी मेहनत करके आया हूँ। हाँ। सो एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे अपग्रेड के जो बच्चे होंगे और जो डीवाई पाटिल के बच्चे होंगे, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? प्रॉब्लम है, इनफैक्ट डीवाई पाटिल ने हमें इनवाइट किया, राइट? उनके परमिशन से ये सब कर पा रहे हैं ना। नहीं, पर फिर भी एक होता है ना, जैसे यार तुम लोग मेरे कॉलेज में आ गए, तुम हमारे सीट्स खा रहे हो। कॉलेज ऐसा है ही नहीं। अच्छा यहाँ पे सबका कॉलेज है, कैंपस शेयर किया हमने। ओके, चलेगा। सो ये हमारी बिल्डिंग होने वाली है राइट? यहाँ से लेके, ओके, ठीक है, वो जो वॉल है वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक ब्लॉक, L shape जो में। आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है यहाँ पे ना, ये सब अपना अपग्रेड का है। ओके, यहाँ पे छोटे छोटे क्लासरूम्स है, स्टाफ रूम्स है, ठीक है। नीचे यहाँ पे ऑफिस होगा, एडमिशन रूम, ओके, ठीक है। मतलब जो होता है ना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह, नीचे होंगी। हमारा ऑफिस भी वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। जो मेन क्लासरूम्स है, वो ठीक है, किधर मास्टर है? क्लासरूम वो ऊपर है, आपको दिखाता हूँ। आ जाइए। अभी जा सकते हैं ना? ये सच में 1 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा? आराम से। अभी यहाँ पे आप पहली बार आए हो, राइट? यस ऑफ कोर्स। यहाँ 1 महीने पहले आप देखते ना, ये कुछ भी नहीं था। अच्छा, कुछ मानने को तैयार नहीं रहता। हाँ, अच्छा, यहाँ पे हमने प्रोसेस ना फास्ट ट्रैक पे किया क्योंकि यूजीसी के रूल्स के हिसाब से मेरे को 24 पर स्टार्ट करना पड़ेगा ना अगस्त। करेक्ट है। तो उसके पहले मुझे करना ही होगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। यस यस यस। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने घर खरीदा है, आया हूँ घर देखने के लिए। हाँ, स्टूडेंट्स 70% लाइफ स्टूडेंट यहीं पे जाएंगे, ऑफ कोर्स। 30% जो घर पे या फिर हॉस्टल पे। सो ये क्लासरूम्स होने वाले हैं। 4 क्लासरूम्स है, उसमें से एक ही दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ, नो इशू, सब एक जैसे ही होंगे। यहाँ पे होगा जो बोर्ड, पोडियम वगैरह अपना इधर आने वाला है। प्रोफेसर यहाँ से सिखाएंगे, यहाँ से बेंचेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। एसी रूम होगा पूरा, प्रोजेक्टर होगा यहाँ पे लगेंगे। हर बेंच पे एक चार्जिंग सॉकेट होगा और यू नो मैकबुक्स। और यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि 250 इंच की टीवी लगाएं ओके, और यू नो लाइव स्ट्रीम करके पीछे वालों को देख सके, राइट। That's why। या फिर प्रोफेसर को कोई ग्राफिक्स दिखाना होगा। हाँ, उसके लिए काम आएगा। राइट राइट राइट। और एक बार यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एलिवेटेड कर रहे हैं, थिएटर स्टाइल कहते हैं ना। कॉलेजेस में वही रहता है ताकि हर बच्चों को दिख नहीं सके। इनमें नहीं है क्या? नहीं, क्या बात करते हो यार? दैट्स व्हाई मैं तो दिल्ली में पढ़ाई किया हूँ। दिल्ली में तो सारे कॉलेजेस अपना उसी डिज़ाइन में है, यहाँ पे थिएटर स्टाइल में, ताकि सब बच्चे पढ़ सकें। मैंने पढ़ा है। इन लोगों ने ना ऑफर किया था क्लासरूम, बट वहाँ पे ये एआई फर्स्ट कैंपस नहीं था। ओके। हमें चाहिए था एआई फर्स्ट कैंपस। दैट्स व्हाई ये पूरी बिल्डिंग एक्चुअली यहाँ पहले थी, ओके, ठीक है, बट किसी और चीज़ के लिए थी। हमने कहा कि हमें ही दे दो, हम इसका देख लेंगे सब कुछ। ओके, चलेगा। और हॉस्टल जा सकते हैं देखने के लिए? हाँ श्योर श्योर, हॉस्टल भी जा सकते हैं। इसके बाद आपको हॉस्टल दिखाऊंगा मैं। ओके, छोटे छोटे रूम भी बीच में हमने अरेंज किए बिकॉज और इन लोग का वो कैसे रहेगा, लाइक अपना कैंटीन टाइप थिंग, कैंटीन वगैरह है? कैंटीन कॉलेज का भी है। हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ अरेंज करेंगे। हाँ। अगर हॉस्टल चूज़ किया है तो हॉस्टल में आपको 4 टाइम का खाना मिलेगा। ओके। अगर आप उस खाने के टाइम पे यहाँ पे होंगे क्लासरूम में, तो वहाँ से टिफिन आएगा आपको।
ओके, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। बट फिर भी जैसे बच्चों का होता है ना, कोल्ड ड्रिंक पीना है तो तो यहाँ पे सब अवेलेबल है कैंपस में, कैंटीन है। तो वो अजिंक्य का कैंटीन है। अजिंक्य का कैंटीन है। ओके, चलेगा। हम लोग देखेंगे, अभी कुछ फिक्स नहीं है। Okay. कि खुद का भी मतलब लाइब्रेरी बना ही रहे हैं, इंडोर गेम्स भी बना रहे हैं खुद को, तो कैंटीन वगैरह छोटा निकाल सकते हैं, चलेगा। बट जरूरत के हिसाब से देखेंगे। हाँ हाँ, सिचुएशन भी मैटर करता है। वहाँ पे देखे ना सब क्लासरूम। नहीं, दैट्स ओके। एक देखा मतलब सब सेम ही है, डजंट मैटर। चलेगा। इसके ऊपर भी क्लासेस बनने वाले हैं। ये अभी नेक्स्ट ईयर तक बन जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो हो गया, सेकंड ईयर पे ऊपर ट्रांसफर हो गया। ओके, इट्स मीन लाइक कि हर साल हमारे बच्चों को नया क्लास मिलेगा। वाह, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर के फिर से बच्चे आएंगे, ये लोग करेक्ट करेक्ट करेक्ट। प्लान समझ में आया मेरे को। सो ये कंटिन्यू रहेगा ना, ऐसा तो नहीं 3 साल बाद बंद या कोई? इसका एक ही जवाब दूंगा आपको। हाँ हाँ, आप है ना अपग्रेड गूगल पे सर्च कीजिए, चैटजीपीटी सर्च कीजिए। अपग्रेड को जानता कौन नहीं जानता अपग्रेड को? बंद कैसे होगा? मैं नहीं, अपग्रेड बंद नहीं होगा। अपग्रेड को बंद की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि अभी कैसा है, आपका पार्टनरशिप होगा इनके साथ, है ना? हाँ, तो अभी ये कितने साल का पार्टनरशिप है, ऐसा कुछ पता है क्या? या ये तो हमेशा के लिए चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता हाँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है अभी? है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, 5 से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, मतलब कम से कम एटलीस्ट अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो तो अपना डिग्री ले पाएगा, राइट? आपको देना ही पड़ेगा सर, ऐसा ये नहीं है। क्योंकि अभी फिलहाल अजिंक्य सर और हमारे जो सीईओ है, उसका मोहन सर, उनका एक पॉडकास्ट भी है, ओके, तो देख सकते हो वहाँ पे देखा है चीज़ें वो। क्लियर की है। ये सारे डिटेल्स शेयर किए गए हैं ऑलरेडी। अभी 3-4 दिन पहले आए हैं। अच्छा, तो फिर वो कुछ मैंने फिर कोई और देखा होगा। आराम से। सो अभी कहाँ जाएंगे? अभी आपको पूरा कैंपस देखना है, वो भी देख सकते हैं, या फिर हॉस्टल भी जा सकते हैं। कैसे जाना होगा हॉस्टल? कैब अरेंज किया हमने। चलेगा, पहले हॉस्टल देख लेते हैं, वापसी में क्या? जाते जाते मैं कैंपस भी दिखाई देता हाँ हाँ, वैसे कर लेते हैं। हूँ। गाड़ियाँ है ना? पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यस सर। मेरा नाम साहिल संतोष सकुंडे है। ओके मैं यही का स्टूडेंट हूँ सर, अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी का। ओके, एज अ कौन से ब्रांच का? सर मैं सीएससी ब्रांच है मेरी, ओके, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। सेकंड ईयर का हूँ सर अभी, एंड अभी मैं 3rd ईयर में जाने वाला हूँ। उसी के साथ में सर मैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप हाँ, सर। अलाउड हो गया? हाँ सर, 7th में होता है ना वैसे? सर नहीं, सी आपने अगर पोटेंशियल है, आपको स्किल्स वगैरह है, तो आप सेकंड ईयर से भी कर सकते हैं ना। ओके, क्योंकि वो किसी ने डेडलाइन तो फिक्स की नहीं है कि इस साल से ही, और जितनी जल्दी हो जाए इंटर्नशिप उतना अच्छा, और जितनी हो जाए उतनी अच्छा है कि एक्सपीरियंस Okay. मिलेगा आपको। तो सर ये जो यहाँ का आपको ब्लॉक दिख रहा है, ये Yes. ULC 1 है हमारा, Okay. यूनिफाइड लर्निंग सेंटर ओके, 1। तो यूनिफाइड इसलिए सर बिकॉज बाकी कॉलेज में आपने देखा होगा कि बायोटेक का डिपार्टमेंट जो है सर, ये मेडिकल कॉलेज है। ओके, ओके, 600 बेड्स का, तो यहाँ पे सब प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ में इलाज भी होगा। ये जैसे मेरे कलीग ने आपको दिखाया होगा, ये अंडर हमारे कंस्ट्रक्शन classroom वाला जो ये क्लासरूम है। अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्लॉक पूरा उनका है सर। जाओ देखो। सो ये पूरे बिल्डिंग में हम सिर्फ CSE IT पढ़ाने वाले हैं, हाँ राइट? सर, ये वाले ब्लॉक में पूरा। ओके, ये साइड में आप ग्राउंड देख सकते हैं सर। हाँ, ये तो अपना क्रिकेट ग्राउंड है ना? हाँ, फुटबॉल के लिए भी यूज करते हैं ओके 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 मेजरली फुटबॉल के लिए ही है। ये साइड में सर स्कूल ऑफ डिजाइन है, इससे ही सटके इसका वर्कशॉप है। ओके, ये सर हमारे ULC 5 है। हाँ, ये तो Learning देखा। Center 5, इसी को स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग भी कहते हैं हम लोग। यहाँ पे अपना CSE है, हाँ सर, CSE तो आप यहीं पे अभी पढ़ रहे हो? नहीं नहीं सर, मैं सामने वाले ब्लॉक में हूँ सर। ओके, ये सामने वाले block आप रहते इधर ही हो एज अ हॉस्टल में? में। हाँ सर, नहीं मैं सर प्रॉपर अभी यही का हो गया हूँ, 10 सालों से यहीं पे हूँ। Okay. प्रॉपर मैं 7-8 का हूँ। ओके ओके, और अभी सर मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मेरे पापा एक्चुअली आर्मी में थे, तो हम लोग अभी Okay. सेटल हो गए। कहाँ का जरा गाड़ी देंगे? हाँ, साइड लगेंगे। सर ये हमारा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ओके तो आप दिखा सकते हैं इस तरफ कि यहाँ पे सर बास्केटबॉल, पिकल बॉल, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है। ओके, ठीक है, टेनिस भी है यहाँ पे,
ये जो ब्लॉक दिख रहा है सर, हम्म। ये आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि कॉलेज के अंदर एक छोटा सा अलग सा कॉलेज है। बिकॉज सर इनको जो डिग्री मिलती है हमारे ही अंदर ऑपरेट करता है, हमारा ही पार्ट है, बट इनको जो डिग्री मिलती है वो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की मिलती है, दैट Okay. इज एसपीपीयू। ओके गॉट इट। और जैसे पूरी अपना university। अपग्रेड ये दे रहा है वैसे ये भी अपना अलग से दे रहा अपग्रेड जैसे आपको अजिंक्य डीवाई की देगा, हाँ। ये जो देंगे सर आपको, ये गवर्नमेंट कॉलेज है एक्चुअली, है। ओके ठीक है। तो इनके भी सीएस वगैरह की ब्रांचेस चलते हैं, ये 2 स्कॉलरशिप विंडोज है, ओके ठीक है। एंड इनको जो डिग्री मिलती है जैसे मैंने बोला एसपीपीयू हम कहते हैं, हम्म, सावित्रीबाई हम्म। फुले यूनिवर्सिटी पुणे करके, ठीक है। एंड ये सामने वाला वर्कशॉप है सर, इसी के पीछे हमारा स्विमिंग पूल ग्राउंड है। ओके वो भी हमारा अपग्रेड से अटैच्ड है हाँ मतलब सर, हम मतलब अपग्रेड का बच्चा कैंपस में जितनी भी चीजें हैं सब यूज कर सकते हैं। एक्सेस है उसका, राइट। ओके तो वहाँ पे स्विमिंग पूल ग्राउंड है, स्विमिंग पूल तो अभी सर रेनोवेशन में है, उसके Okay. साइड में और एक ग्राउंड है। तो ग्राउंड नहीं कह सकते, एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, नवरात्रि में गरबा हो गया सर, Got वो it, सारी got it. चीजें होती है, कल्चरल एक्टिविटीज अपने राइट सर, राइट। Got it. ये वर्कशॉप है सर हमारा। हम्म। यहाँ पे जैसे सर आपने नाम सुना होगा प्रोपल्शन इंजन, ओके राइट, एरो वाले जो लोग हम्म, उसके साथ got it, डील got it. करते हैं, तो उसके 1-2 प्रोटोटाइप्स रखे हुए हैं अंदर, साथ Okay. में सर मैकेनिकल वालों के भी इक्विपमेंट वगैरह रखे हुए हैं ताकि वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर पाए, ओके ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बता दिया हाँ, हाँ। SPPU से affiliated है, राइट। ये सर आपको अंदर दिख रहा होगा, ये इंजन वगैरह रखे हुए हैं, देखो। हाँ हाँ ये नीचे की तरफ से सोलर पार्किंग है। ओके तो सर ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर है। ओके ये नीचे की तरफ सोलर पार्किंग है सर, यहाँ पे 4 व्हीलर हो गए, 2 व्हीलर हो गए, तो वो यहाँ पे पार्क करते हैं हम लोग। Okay. ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर है सर, अंदर ही कैंपस के एटीएम है। एटीएम कौन सा ये ये है? रहा सर, ये अपना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। राइट सर। ओके ये सर आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर है। ओके पर ये सब जो है अपना अजिंक्य से का वो अटैच्ड है राइट? हाँ सर, राइट। और हम आज इनके से अटैच्ड हैं। हाँ अजिंक्य एक्चुअली में एक यूनिवर्सिटी हो गई है जिसमें Right, sir. हम सब उसके जुड़े knowledge हुए हैं। partners हैं। यस 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 तो सर आपको जैसे मैंने बता दिया, ये बिल्डिंग एक्चुअली यू शेप में है। ओके तो बीच का मैंने ब्लॉक बोल दिया आपको, सावित्रीबाई फुले से affiliated Correct है। ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर है। करेक्ट तो सामने वाला जो ब्लॉक दिख रहा है सर, वहाँ पे अलग नॉलेज पार्टनर्स के और क्लासेस होते हैं इंजीनियरिंग के, ओके ठीक है। CSE है मोस्टली तो। एंड सर ये हमारा टक शॉप है, ओके ये ठीक वाला है? सामने हाँ, तो यहाँ पे आपको बेसिक स्टेशनरी हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, वो मिल जाएगा। ये सो इधर का- काइंड ऑफ कैंटीन हो गया एक छोटा सा हाँ, कह सर, सकते हैं। एंड ये जो है सर हमारा, ये हमारा ऊपर का जो दिख रहा है आपको, ये है गर्ल्स हॉस्टल। ओके ये बिल्डिंग भी यू शेप में है, तो दोनों जब एक साथ आप मैप पे देखोगे तो ये आपको रेक्टेंगल दिखेगा, यहाँ से एक Okay. एंट्री है, वहाँ से एक एंट्री है। गॉट इट एंड ये सर जैसे मैंने आपको बोला गर्ल्स हॉस्टल है, उस तरफ का बॉयज हॉस्टल है, वो जो बिल्डिंग उस तरफ की दिख रही है आपको। ओके नहीं भी दिख रही होगी तो हम घूम के नो इशू नो इशू नो इशू एंड इसी में सर होटल मैनेजमेंट का है, इसी में Okay, ब्लॉक। इसी उसी के में। साइड में एक कैफे है सर, डी कैफे कहते हैं हम लोग, डी स्पेस भी कहते हैं लोग उसको, Okay. ठीक है। तो खाना वगैरह आपको खाना है तो वहाँ पे भी आप खा सकते हैं। ओके तो ये सब अपने डीवाई पाटिल के स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे हॉस्टल के हाँ, अंदर right, sir. बाकी लोग भी अलग हैं। अलग ब्रांचेस के हाँ। अलग अलग स्ट्रीम्स के सर ये एग्जिट गेट है, ये Okay. मोस्टली एग्जिट के लिए यूज होता है। ओके गेट नंबर 3 कहते हैं हम लोग उसको, इसी के साइड Okay. में एनसीसी ऑफिस है। और जो मेन गेट थी जहाँ से सब लोग एंट्री किए थे वो वाला गेट सर। नंबर 1 था सर उसी से एंट्री एग्जिट होता है, बट आज कुछ उधर काम चल रहा है ओके कंस्ट्रक्शन का, तो आज ही गेट ओपन कर दिया। ये साइड में एनसीसी ऑफिस है। ओके ये इधर लेफ्ट में हाँ सर। ओके हॉस्टल भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है क्या? हॉस्टल सर नहीं, हॉस्टल तो हो गया है, हॉस्टल रेडी हो चुका Already है हो गया सर। बस अपने क्लासरूम्स बचे हुए हैं राइट सर। सर यहाँ से अंदर कम्युनियन कैफे करके है, Okay. हाई लेवल की जो मीटिंग्स वगैरह, यूजुअली लोग खाना खाने भी आते हैं, बट मीटिंग्स वगैरह फॉर्मल स्पेस है वो थोड़ा सा, ओके तो वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती है। एंट्री यहाँ से, फिर वो कैंपस के अंदर में निकलता है। सो ये मेन Main एंट्री gate है होता सर, गेट नंबर 1। ये गेट नंबर 1 है मैं यहीं से आया था अंदर ये सर पहले गेट नंबर 1 हुआ करता था, Okay. बट गेट भी छोटा है थोड़ा सा, बसेस वगैरह टर्न लेते हैं, ट्रैफिक वगैरह हो जाता है, तो इसको भी बंद ही कर दिया। ओके ये ओके गेट नंबर 2 कर दिया इसको भी। ओके ये अभी चालू है क्या ये गेट? नहीं सर, बंद किया है, अच्छा। बंद कर दिया इसको। इसकी वजह से ट्रैफिक होता था क्या? सर क्या होता था ना कि मतलब कंबाइन हो जाता था, बस Okay. भी यहाँ से टर्न ले रही है, बच्चों को भी अंदर जाना है, पेरेंट्स को भी अंदर जाना है, स्कूल भी है ना अंदर सर, ओके ओके वो ओके बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। एंड ऊपर से सर वो कॉर्नर पे है। ऑफ कोर्स हाँ? सर
आपका जो स्टुडंट आहे वो मेल आहे फिमेल आहे मेल बॉयज हॉस्टेल. बॉयज हॉस्टेलला जायचं आपल्याला. म्हणजे मोस्ट प्रॉब्ली खालचं जे हॉस्टेल आहे का नाही त्या दिवशी गेलो आपण तिकडे जायचं. पुरंदरच्या पुढं. ये प्राइवेट रोड आहे सर. क्या है ये प्राइवेट? रोड सर. Okay. मराठी में लोग बोलते हैं खाजगी रास्ता. हो गॉट इट. यहाँ पे वाईफाई वगैरह अवेलेबल है. हाँ नेटवर्क का ज़रा इशू आता है सर स्पेशली जियो को. बाकी सो एयरटेल यहाँ पे बेटर है. एयरटेल मैं ये नहीं कहूँगा बेटर है मतलब जियो से बेटर तो हाँ जियो ऑफ कोर्स यहाँ ऑप्शन में 2 ही है ना अपने पास. इधर एयरटेल या वीआई चल जाता है. वीआई चलता है. वोडाफोन. हाँ वीआई चल जाता है. ओके जियो का प्रॉब्लम आता है सर बहुत. ओके मतलब फिर भी एयरटेल मैं तो यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे तो ठीक ही एयरटेल चल को रहा है. प्रॉब्लम नहीं आया होगा अभी तक तो. ओके मगर ये अपने जैसे क्लासरूम्स हैं या फिर हॉस्टल है उधर वाईफाई रहेगा. कैंपस में सर प्रॉपर वाईफाई है. कितना स्पीड देने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर. नहीं सर स्पीड अच्छा खासा है. मैं भी सीएस का स्टूडेंट हूँ तो Yes. स्पीड तो अच्छा है सर. अभी कितना है? exactly- 20 Mbps 100 Mbps? सर मैंने तो चेक किया नहीं है एग्जैक्टली. उस दिन मैंने ऑफिस में चेक किया था 90 Mbps आया था मुझे. ओके पीक टाइमिंग में मैंने चेक किया हुआ था. ओके तो एडीवाईपीओ का था उस पर पूरी बिल्डिंग चलती है यस तो अच्छा स्पीड था. ओके नो इशू. नॉर्मल आपके काम वगैरह हो जाते हैं सर. मेरी बिल्डिंग में जो है तो उस समय सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ अगर डाउनलोड वगैरह करना है मुझे तो मैं कर लेता हूँ. जैसे मुझे कुछ दिनों पहले प्ले वगैरह ये छोटी छोटी चीज़ें अगर डाउनलोड करनी हो जाती है जल्दी. कोई प्रॉब्लम आता नहीं है हमको. ओके वैसे एक बात बताना जैसे अभी यहाँ पे अपना अपग्रेड के बच्चे आएंगे और यहाँ पे पहले से अपनी डीवाई पाटिल के बच्चे हैं हाँ सर. तो फिर यहाँ रैगिंग वगैरह का कैसा सीन होने वाला है? नहीं सर देखो मैंने जैसे सर आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया मैं 2 साल से सर कॉलेज में हूँ तो Okay. ऐसा कोई इनकाउंटर मैंने अभी तक तो सच फेस नहीं किया. ना ही मैंने कोई ऐसा एक्सपीरियंस सुना हुआ है सच्ची? सर टू बी ऑनेस्ट. अरे अंदर का बात बताओ यार कोई बात नहीं. सर अंदर की बात है सर. नहीं ऑनेस्टली सर. लिटरली यहाँ नहीं होता रैगिंग पक्का नहीं, ना? सर, हमने literally, तो सर. हमारे साथ तो बहुत हुआ था यार. सर आपका कॉलेज कौन सा था? मैं तो दिल्ली में था. दिल्ली साइड तो सर अभी कल्चर टाइप ही हो गया है उन कॉलेजेस वगैरह में ना. वैसे भी ये फर्स्ट बैच है तो इनके साथ कौन ही करेगा. हाँ सर. सर नहीं यूजुअली भी नहीं होता है. ओके मैंने तो सर टू बी ऑनेस्ट सच्ची बताऊँ आपको और ये नहीं सर फेस किया ऐसा कुछ मैंने. तो अभी एक जैसे अभी यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन के लिए जो अपनी कंपनीज आएंगी तो अपग्रेड के लिए अलग से आएंगी या फिर डीवाई पाटिल में जो आएंगे वही अपग्रेड के बच्चे भी उसमें सर, सी, बैठ सकते हैं? अभी जैसे यूनिवर्सिटी में अगर कंपनीज आ रही है तो हम यूनिवर्सिटी का पार्ट है तो उनके प्लेसमेंट में हम लोग बैठ सकते हैं बट वो हमारे प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाएंगे अपग्रेड के. ओके और रही बात अपग्रेड की तो सर अपग्रेड का एक तो वाइड एरिया ऑफ नेटवर्क है तो अपग्रेड की कंपनीज खुद आएंगी सर और ये प्लेस करा देंगे बच्चों को. इंटर्नशिप वगैरह इंटर्नशाला वगैरह आपको बता ही दिया होगा. हाँ हाँ मेरे तो सर सीनियर्स भी थे फिर मतलब जूनियर्स भी है मेरे और मैंने अभी तक 2 साल हो गए मुझे बच्चों से बात वगैरह होती है. मैंने कभी मतलब ऐसे रैगिंग वगैरह का कोई किस्सा सुना ही नहीं है. ओके चलो अच्छी बात है फिर तो. बाकी सर एंटी रैगिंग कमिटीज वगैरह है कॉलेज में. ओके ये सब चीज़ें हैं. उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स है. प्रॉब्लम तो नहीं आता सर. और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कैसा सीन है मतलब बैकअप के नाम पे जनरेटर है या क्या है? सर जनरेटर है कॉलेज में. कॉलेज में और यहाँ हॉस्टल में रहेगा? हॉस्टल में सर No idea. प्रॉब्लम नहीं रहेगा सर. हॉस्टल में नहीं फिर भी मैं रहेगा. एक बार आपसे सर से बात करवा दूंगा आपके स्टूडेंट. ओके और सर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे स्मूथ है. प्रॉब्लम आता ही नहीं है. तो अपना ये दिन में भी चालू ही है हाँ हाँ इलेक्ट्रिसिटी. ये रोड वगैरह ऐसा ही रहने वाला है क्या या इस पे क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के अंडर आती है ना? हाँ सर ये इसमें सर अपग्रेड कुछ नहीं कर पाएगा. एग्जैक्टली सर अभी सीन देखो जैसे आपको ड्रेनेज दिख रहा होगा. हाँ पाइपलाइन ना. वगैरह बिछ गई है यहाँ पे ड्रेनेज. ओके तो वो जो भी था सर हो गया है और इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है रोड वगैरह. वो भी हो जाएगा सर. बस्ती वगैरह अच्छी हो गई है अंदर
हो जाएगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है सर, वो भी टाइम हो जाएगा। बाकी सर ड्रॉप एंड पिकअप फैसिलिटीज़ हम ही प्रोवाइड करने वाले हैं। सो बच्चे जो है वो हॉस्टल में रहने वाले हैं, फिर बस ड्रॉप एंड पिकअप का होगा। और ये बच्चों को बाहर घूमने जाना हो तो फिर उसके लिए कैसे, क्या रूल रेगुलेशन सर है? आउट पास ले सकते हैं आप। ओके बस एक रात का टाइमिंग होगा कि आप 9, 9:30 या जो भी वो टाइमिंग देंगे उससे लेट नहीं आ सकते आप। ओके, वो भी सर इसी के लिए है ना कि मतलब आई कैन अंडरस्टैंड। सिक्योरिटी बिजनेस होता है सर कुछ। सो एक्चुअली हॉस्टल आपका एकदम रेजिडेंशियल एरिया में ही बन रहा है? सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम हॉस्टल्स आपको रेजिडेंशियल एरिया में ही मिलेंगे क्योंकि ये एरिया ही रेजिडेंशियल है। ऐसे पीजी फोकस आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा सर, क्योंकि सर क्या है ना, ये यूनिवर्सिटी होने से पहले ये सारे लोग यहाँ पे रह चुके हैं और इस एरिया में पहले से डिमांड रही है क्योंकि एयरफोर्स है नीचे, एयरफोर्स का बेस है 509 और Okay. इधर आर्मी एरिया है। Okay. मोस्टली आर्मी हो गया सर, एयरफोर्स हो गया, तो वही लोग हैं। उसका लंबे हाँ उसका घर है, वो यहाँ पे बनाता है। सो ये बॉयज़ हॉस्टल है? कितने बच्चे रहेंगे इसमें, मतलब कितने सीट्स हैं? सर अभी ऐसे में कोई प्रॉपर्टी नहीं आई है मेरे पास में, हाँ, हाँ। उसका प्रॉपर ब्रोशर वगैरह नहीं आया हुआ है मेरे पास। ओके, फिर रूम्स कितने हैं टोटल इसमें? इतने, ये तो काउंट पता होगा। सर नहीं, ये प्रॉपर्टी सर 2-3 दिन पहले ही आई है हमारे अच्छा, ओके। इसका जो किचन है वो छत पे है? मोस्ट प्रोबेबली मेरे को 4 मंजिल है एंड इस तरफ पहले फ्लोर पे 4 है, हाँ। उसके ऊपर 4 है। मोस्ट प्रोबेबली सर 16 रूम्स होंगे और एक रूम पे अगर हम लोग कैपेसिटी देखते हैं तो सर 4 लोगों की कैपेसिटी है। Okay. मतलब 64 to 70 पीपल कैन एडजस्ट। ओके, एडजस्ट भी सर कंफर्टेबली रह सकते हैं। ये जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, ये पहला फ्लोर हो गया अपना, 1 2 3 एंड ये 4। Okay. सर यहाँ से 2 बेड्स होंगे। ओके। अंदर आइए। ये तो जगह सर कैसा है ना कि ये यूजुअली टूटता है तो पूरा ही टूटेगा, आधा रख नहीं सकते इसको। और ये हमें सर प्रॉब्लम भी नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे हम लोग स्टोरेज का ही सामान रखने वाले हैं बच्चों के लिए, अलमारी हो गई, वो सारी चीज़ें। ये सर वॉशरूम हो गया। तो सर बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ गैलरी होगी सर, यहाँ 2 बच्चे रह लेंगे, उनमें एक वॉशरूम हो गया। हमारा सर फोकस ये है कि हर 2 बच्चों पे, 3 बच्चों, मैक्स टू मैक्स 3 बच्चों पे एक वॉशरूम होना चाहिए। एक वॉशरूम जाएगा। ठीक है, अगर आप बाकी जगहों पे जाओगे सर तो इतने से ही रूम में 4 बच्चे रुक रहे हैं और उसमें एक वॉशरूम है। तो इनके लिए सर ये वॉशरूम हो गया और ये गैलरी आपको दिख रही है सर, तो यहाँ पे 3 गैलरीज है। ये गैलरी हो गई, वहाँ हो गई, यहाँ हो गई। बाकी रूम सर ऐसे ही बस डायरेक्शन में कई इधर उधर हो जाता है। ओके, ये जो गैलरी है ये ऐसे खुला ही रहेगा? अच्छा, इस पे आएगा बाद में? तो आ जाएगा, बाद में आएगा। खुला तो सब दे ही नहीं सकते ना। एग्जैक्टली। ये मतलब हॉस्टल में रूम अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का है? सर नहीं चलेगा। जो पहले आए वो लेके जाओ। तो किचन किधर होने वाला है, छत पे या फिर ग्राउंड फ्लोर पे? सर हमारी एक बिल्डिंग होगी, वहाँ पे सर खाना बनेगा। Okay. और खाना बनने के बाद में फिर सर वहाँ से अलग अलग जगहों पे हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैसिलिटीज तो होगी सर। एंड प्रॉब्लम सर कैसे हो जाता है कि अगर यहाँ पे मैं खाना बनाऊंगा, दूसरे बिल्डिंग पे और खाना बनाऊंगा, तीसरे पे और बनाऊंगा, बच्चों का ऐसा होता है वहाँ पे खाना अच्छा मिल रहा है, यहाँ अच्छा। खराब क्यों मिल रहा है। सो एक जगह ही खाना बनने वाला है, वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। राइट। फिर भी कोई जगह तो होगी ना जहाँ बैठ के बच्चे खाना खाएंगे? हाँ सर, यहाँ पे वो कहाँ? मोस्ट प्रॉब्ली नीचे होगा सर। ओके, ग्राउंड फ्लोर पे। ऊपर जो होगा सर, ऊपर हम लोग लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी बनाएंगे, बुक्स वगैरह रखेंगे, छोटी मोटी जो स्पोर्ट्स की इंडोर एक्टिविटीज है, कैरम, चेस, वो सारी इंडोर गेम में। हाँ सर, हाँ सर, ये वॉशरूम वगैरह होगा इस साइड पे। अभी लगाया नहीं सर, उस पे लगाएंगे। हाँ, अभी काम चालू है ये भी। ओके, मेजरली जो काम था वो तो ऑलमोस्ट आपने देख लिया, फिनिश हो गया, लाइट वगैरह तो हम्म। लग रही है। ये 1 महीने में हो जाएगा। 2 महीने का टाइम है सर अभी और। अच्छा, लिफ्ट है हमारे पास? लिफ्ट भी है सर। लिफ्ट ऑप्शन है, ठीक है, चलेगा। फिर चलते हैं, और तो कुछ है नहीं देखने के लिए। और सर साथ ही में यहाँ से गर्ल्स हॉस्टल कितना दूर है? गर्ल्स हॉस्टल सर रोड के ऊपर के साइड है, तथास्तु नाम है उसका। ओके, और इसका क्या नाम है? इसका सर अभी तक नेमिंग वगैरह हुई नहीं है, मैंने बोला ना, Okay. आपको नई प्रॉपर्टी आई है हमारे अच्छा, 2 ही दिन पहले मिला है आपको? हाँ सर, तो क्या होता है ना कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी आती है, एक ये भी क्या रूम्स होने वाले हैं?
सर या ये ऑफिस होने वार्डन वाला हो है? गया सर, वार्डन वगैरह रुकने के लिए उनको जगह होनी चाहिए ना सर। ओके, washroom ये वगैरह। वार्डन्स के लिए हाँ है। सर। ओके, सर क्या होता है ना, कोई रूम अगर कोई भी बिल्डिंग फाइनलाइज होती है, क्लोजर आता है मेरे पास में, उस हिसाब से मैं चीज़ें बता पाता हूँ। Correct, तो ये तो correct. इन जनरल हो गया जो चीज़ें मैंने बता दी, बाकी इसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ कितनी होगी वो अभी बना नहीं है। वो तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। बाकी सर इसमें हमारे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर होगा सर, ओवन भी होगा, लॉन्ड्री की ऑप्शन भी होगा सर, वॉशिंग मशीन भी होगी। हर एक बंदे पे सर एक बेड होगा, एक अलमारी होगी, और साथ में सर एक नाइट लैम्प हो गया, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। उसके लिए एक टेबल आ गया, चेयर टेबल का हाँ चेयर टेबल्स आ गए सर, स्टडी टेबल आ गया, वो भी है सर सब कुछ। साथ ही में सर जैसे अगर बाकी जगहों पे जाओगे तो बच्चों को पानी खुद का खुद अरेंज करना है। यहाँ पे सर हम लोग आरओ लगाएंगे, रिवर्स Okay. राइट। उसके साथ में सर सोलर वाटर भी होगा, तो किसी को चाहिए गर्म पानी वो भी हो जाएगा सर। Okay. बेड्स भी सेपरेट होंगे, तो सर आपको सब कुछ तो दिखा दिया मैंने। चलेगा। कवर कर लिया है? कैंपस बचा है सर, अच्छा, बचा है? कैंपस बड़ा है सर। ये गेट नंबर 2 हो गया सर, जो हाँ, मैंने हाँ। आपको बताया था। बस आपको इसी के सामने छोड़ेगी बस स्टॉप पे। ओके, सो बस यहाँ छोड़ेगी, फिर यहाँ से बच्चे पैदल जाएंगे? हाँ सर, ये तो रहा सामने कॉलेज का गेट। हाँ हाँ ये हमारा बोर्ड हो गया सर, होर्डिंग हो गया, अपना स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, देखा था मैंने ये। कहाँ पर? बंद केलं त्यामुळे तर गेट बंद आहे ना, वो विशाल त्यामुळे एक रोड येते. हॉस्टल में सीसीटीवी लगेगा हाँ सर, कॉमन एरियाज में? हाँ सर। सर आपको राजवर्धन ने मोस्ट ऑफ बताया होगा कि बायोमेट्रिक्स इस पे भी लगेगा। ओके, अपना वो जो एंट्रेंस बन रहा है ना, अभी जहाँ पे पिलर्स लगाए हुए हैं, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे बायोमेट्रिक्स लगेगा। Okay. प्रॉपर्ली वो सेंस करके लेगा, कैमरा दिख रहे होंगे सर आपको। Okay. ये अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट जो है उन्होंने सेंस कर लिया। रिटर्न येणार आहे नाही, रिटर्न येणार आहे परत. या रोडनीच जातो, फक्त रिटर्न येणार आहे त्यांना दाखवून. ते ह्याच्या पुढे जाणारच नाही, ते लावले ना आम्हाला त्याच्या फक्त पुढे डेंटल नाही दाखवायचं आहे जाणार. ना त्यांना। सर वो कैंपस में जरा भी काम वगैरह चालू हाँ है। हाँ, इट्स ओके, नो इशू। सर ये हमारे कैंपस का ये ओवल ग्राउंड है। यहाँ पे Okay. भी रिसेंटली सर कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई थी, ओके, और रोहित शर्मा सर को भी हमने इनवाइट किया हुआ था। Okay. अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं पाए थे। ठीक है, Oh. तो उन्होंने प्लान किया वापस आने का, तो पक्का आ जाएंगे सर। यहाँ चलो। से आगे सर हमारा डेंटल का ब्लॉक चालू हो जाता है। ओके। आता जाऊ दे पुढे। कशाला येणार आहे. अरे पुलिस कुछ हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसे एडमिशन वगैरह सर, उनको भी तो एडमिशन करना होगा। इथनं फिरणार आहे रिटर्न. इनका भी तो सर घर परिवार है ना, ये भी तो एडमिशन वगैरह देखेंगे। बिल्कुल। मोस्ट प्रॉब्ली ड्यूटी से आए होंगे। सर अभी मोस्ट प्रॉब्ली शायद कंस्ट्रक्शन चालू है आगे, ठीक है, इसलिए मैं ये डेंटल का मेन बिल्डिंग था सर। ओके, इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था हम्म। वो प्रणब मुखर्जी जी ने किया था, प्रेसिडेंट ओके, ऑफ इंडिया, हम्म। राइट। तो ये सर आप कहीं पे भी देखोगे, हमारा जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है वो यही बिल्डिंग होती है। आपको ओके। बाद में फोन पे दिखा दूंगा, अभी आगे तो बंद कर दिया है इन लोगों ने। ठीक है, उतर के चलेगा। देख कोई- सकते हैं अगर ऐसा। नहीं नहीं, मैं इसी रास्ते से आया था, तो ये रास्ता मैंने अच्छा, पहले चलिए, देख क्या लिया बात है। नहीं फिर, ठीक ये है, पूरा बात देखा है मैंने इस साइड ये का। सामने ही सर उनका स्कूल भी है। हाँ हाँ ठीक हाँ, है, इस तरफ पार्किंग वगैरह है। Got it, ये got it. रास्ता यहीं से मिलके वहाँ मिल जाता, बट हम्म। आपको भी घूम के जाना पड़ेगा। No issue, कहाँ तक no फिर उनकी issue. गाड़ी? क्योंकि मैं जब आया था तो मैं इसी रास्ते से होते हुए ही पहुंचा था। आप सर, आपको एक्चुअली अपग्रेड टीम ने रीच किया था या आप खुद आए हुए थे कैंपस विजिट पे? नहीं, मैं खुद ही आया हूँ अभी। अच्छा अच्छा। एक्चुअली जो भी अपना बुकिंग वगैरह का जो प्रोसेस है ना, वो सब कंप्लीट हो चुका है, अच्छा, बुकिंग वगैरह का प्रोसेस सब हो चुका है। मैं बस कैसा होता है ना कि आउट ऑफ यू नो फर्स्ट टाइम है, और न्यू स्टेट है, न्यू सिटी सर है। यही पे एडमिशन लिया क्या अपग्रेड पुणे में ही? हाँ, अच्छा, ओके। तो इन्होंने अपग्रेड में ही एडमिशन लिया है ना। तो वही बैंगलोर या पुणे सर? ये पुणे पुणे में पुणे लिया ना, अच्छा। हाँ, सो इसीलिए तो मैं आया हूँ कि कम से कम एक बार फिजिकली देख लूँ कि कैसा है क्या है, क्योंकि कैसा होता है ना, फिर वो एक ट्रस्ट बन पाता है। हाँ। बिकॉज इतना अभी एआई मार्केट में है कि हम
इस बात को कैसे माने कि यार ये जो आप बिल्डिंग दिखा रहे हो सच में है भी कि नहीं नहीं? सर, एज पेरेंट्स सर आपका तो हक बनता है कि आप घूमो वगैरह, आके Right. देखो पहले चीज़ है ना। सो अभी कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं, कुछ आइडिया है? एडमिशन्स कितनी हुई है क्लासेस सर, के लिए? अभी फिलहाल मेरे को यहाँ पे जितना टाइम हुआ है ना सर, हम्म, वो कह सकते हो हम 2 वीक हो गए होंगे, 2 वीक से ज़्यादा हो गया हुआ टाइम। ओके मैंने मेरे सामने तो सर 100 क्रॉस होते हुए देख लिया है। ओके, मतलब 100 बच्चे तो एडमिशन्स ले चुके हैं। मिनिमम। ओके, चलो होप सो कि ये सब अच्छा चले, नो डाउट। हाँ सर, अच्छा ही और चल रहा है। अपग्रेड भी अच्छे बच्चों को, सर भी 2015 से हम लोग हैं मार्केट में ऑलरेडी, हाँ वो तो है ही। तो अच्छा चल रहा है सर। इसलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे भी सोचा है कि हम लोग, पहले क्या होता था सर, हमारे कोर्सेज आते थे, ऑनलाइन कोर्सेज। हाँ हाँ जानता हूँ। फिर हमें लगा यार नहीं, अभी 6 महीने वो काम हो नहीं पा रहा है क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है। एग्जैक्टली। तो अगर कोई बंदा अगर 4 साल कॉलेज कर रहा है, फिर कंपनी कह रही है तेरे में स्किल्स नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है सर। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने सर ऑफलाइन मार्केट में स्टार्ट किया है। हाँ राज बोलना। आलो 5 मिनटात आलो रे, 5 मिनटात आलो। फिरवायला लागला. हा, आता काय, आता अजून काय रेंज आहे देख. भूक लागली मला तर बिस्किट्स नाही घेतलं पाहिजे. ब्रेक होऊन गेला. बाहेर जायला तर डबा काय जमा नाही आणला, विसरला संगत जाऊ मग. केला जाऊन मिसळच खाऊन येऊ. इधर आसपास कैंटीन है क्या? सर हम लोग तो अभी खाना खाने के लिए बाहर जाने वाले हैं। ओके। आज टिफिन लेके ही नहीं आया सर कोई आज, ओह सैटरडे। ऑफ कोर्स, वर्किंग डेज में तो फिर यहाँ अच्छा खासा भीड़ होता होगा। हाँ सर। ये भी एक फैमिली आई है ना? हाँ सर।